हेलो गाइस। तो आज हम कोरियन सुपर हीरो मूवी साइकोकिनेसिस को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक साइंस फिक्शन, कॉमेडी और एक्शन टाइप की मूवी है। ये स्टोरी है शिन के बारे में, जिसे एक बहुत अजीब तरीके से साइकिक पावर्स मिलती है। शिन ने बहुत पहले अपनी फैमिली को अकेला ही छोड़ दिया था। अब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी रूमी बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस चुकी है। तो शिन उसकी किस तरह से मदद करेगा, यही हम इस मूवी में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है रूमी से। रूमी की एक फ्राइड चिकन की शॉप होती है और उसकी शॉप उनके एरिया में बहुत फेमस थी, इसलिए टीवी पर उनका इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ पे रूमी बता रही थी कि किस तरह से उसके फादर के जाने के बाद उसकी माँ ने बहुत मुश्किलों से उसे बड़ा किया। फिर रात में रूमी अपने शॉप में थी। हम देख पाते हैं कि उसकी शॉप की हालत कुछ ठीक नहीं है। बाहर से बहुत सारे लोग उसकी शॉप को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। रूमी अपनी दोस्त किम को कॉल करके बुलाती है। इतने में ही बाहर के लोग अंदर घुसकर रूमी को फोर्सफुली बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ रूमी की माँ ये सब कुछ देख लेती है। वो उन लोगों को रोकने के लिए उन्हें गाड़ी से उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी की गाड़ी क्रैश होती है। वो लोग रूमी की माँ को भी फोर्सफुली बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच रूमी की माँ बहुत ज़ोरों से नीचे गिरती है और उसके सर पर बहुत गहरी चोट आती है। रूमी के दोस्त उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वहीं पे रूमी की माँ गुजर जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह क्या चल रहा था। एक दिन रूमी की शॉप बहुत अच्छी चल रही थी और अगले ही पल दूसरे लोग उसकी शॉप को तोड़ना चाहते हैं। दरअसल रूमी की शॉप जिस एरिया में थी, वहाँ का बहुत बड़ा एरिया टेसन कंपनी ने इनलीगल तरीके से खरीद लिया था। वो लोग वहाँ पर चाइनीज टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनवाना चाहते हैं। रूमी के साथ वहाँ के बहुत सारे शॉप ओनर्स भी हैं और वो सभी मिलकर टेसन कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बैक टू स्टोरी। हम देख पाते हैं कि स्पेस से एक छोटा सा मेटेरॉइड गिरता है। उसमें से एक बहुत अजीब सी चीज़ निकलती है। वो चीज़ पत्थरों के बीच से निकलकर वहाँ के पीने के पानी में मिक्स होती है और वही पानी शिन पी लेता है। उसे पानी थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो फिर भी पी लेता है। शिन बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता है। बैंक में वो कभी कभी छोटी मोटी चोरियाँ भी करता है, मतलब पैसे नहीं, टॉयलेट पेपर, इंस्टेंट कॉफ़ी एक्सेट्रा। जब से उसने पानी पिया था तब से शिन का पेट बहुत दुख रहा था। शाम को दूसरा सिक्योरिटी वाला आने पर शिन की छुट्टी होती है। शिन का पेट अभी भी बहुत दुख रहा था, इसलिए वो दवाई समझकर थोड़ी शराब पी लेता है, लेकिन उसका पेट तो और भी ज़्यादा दुखने लगता है। हम देख पाते हैं कि उसकी साइकिक पावर की वजह से वहाँ की चीज़ें हिलने लगती है और उसका पेट ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। फिर शिन अपने घर आता है। हम देख पाते हैं कि शिन कितने गंदे घर में रहता है। फिर वो सिगरेट जलाने के लिए लाइटर लेने की कोशिश करता है, तभी वो लाइटर ऑटोमेटिक उसके हाथ में आता है। शिन सोच ही रहा था कि ये क्या हो रहा है, तभी उसे रूमी का कॉल आता है और वो उसकी माँ की सैड न्यूज़ सुनाकर उसे फ्यूनरल पर बुलाती है। अगले दिन शिन फ्यूनरल पर जाता है। शिन रूमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रूमी उससे ठीक से बात भी नहीं करती। तभी वहाँ पे मिन अपने साथियों के साथ आता है। मूवी के स्टार्टिंग में जो लोग रूमी की जगह को खाली करवाने के लिए आए थे, वो सभी मिन के लोग ही होते हैं। मिन यहाँ पे अपनी झूठी सहानुभूति दिखाने के लिए आता है। उसका मानना था कि रूमी की माँ कार एक्सीडेंट में मर गई है, इसलिए वो रूमी को थोड़े पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन रूमी उसके पैसे उसी के मुंह पर मारकर उससे झगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ पे किम आता है। वो रूमी को शांत करके मिन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। मिन के जाने के बाद रूमी शिन को भी जाने के लिए बोलती है। रूमी शिन से इस तरह से बोलती है जैसे कि शिन उसका कोई नहीं लगता। फिर शिन की पहचान किम से होती है। किम दरअसल रूमी और उसके साथियों का लॉयर होता है। किम यहाँ पे जो कुछ चल रहा था वो सब कुछ उसे बता देता है। वो शिन को रूमी का रेस्टोरेंट भी दिखाता है। किम बातों बातों में बहुत रूमी की साइड को ले रहा था।
इसलिए शिन उसे पूछता है कि क्या वो रूमी से प्यार करता है, लेकिन किम उसे झूठ बोलता है नहीं बोल के। वहाँ से जाते वक्त शिन भी यही सोच रहा था कि रूमी कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है, उसे कैसे बचाया जाए। रूमी कितनी भी बुरी तरह से शिन को ट्रीट करे, लेकिन शिन उसका फादर है, उसे अपनी बेटी की बहुत फिक्र होती है। शिन इसी गुस्से में अपनी सिगरेट फेंकता है। तभी साइड का कचरा भी उसकी पावर की वजह से मूव होता है। तभी उसे याद आता है कि कुछ ऐसी हरकत उसके लाइटर के साथ भी हुई थी। वो घर जाके बिना हाथ लगाए लाइटर को उठाने की कोशिश करता है। लाइटर तो उसके हाथ में आता है, लेकिन उसके साथ उसके घर की सभी चीज़ें हवा में फ्लोट होने लगती है। ये देखकर पहले तो वो शॉक हो जाता है। ये सब कुछ क्या चल रहा है उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता। अब जैसे सभी लोगों के दिमाग में आइडिया आता है कि किस तरह से अपनी सुपर पावर से पैसे कमाए जाए, वैसे ही आइडिया शिन को भी आता है। तो वो उसका सिक्योरिटी वाला दोस्त उसे नाइट क्लब के बारे में बताता है, जहाँ पे कुछ मैजिशियन अपने मैजिक दिखाकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। शिन उस क्लब में जाने का सोच लेता है। दूसरी तरफ रूमी के सभी शॉप ओनर के बीच में डिस्कशन चल रहा था कि आगे टेसन कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए क्या करना चाहिए। वहाँ पे उनके बीच में शिन भी होता है। शिन को लगता है कि वो लोग इतनी बड़ी कंपनी से नहीं लड़ सकते और गवर्नमेंट भी कंपनी के साथ ही है। वो रूमी के फिक्र के लिए उनके साथ ना देने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ के लोग और रूमी तो उस पर गुस्सा करने लगते हैं और वहाँ से शिन को जाने के लिए बोलते हैं। रात में शिन हॉलीडे नाइट क्लब में जाता है और वहाँ उस ओनर को अपनी साइकिक पावर दिखाकर शॉक करता है और वो ओनर उसे जॉब दे देता है। अगले दिन शिन फिर से रूमी से मिलने के लिए जाता है। पहले वो रूमी को प्राइवेट में बात करने के लिए चलने के लिए बोलता है। अब शिन अपने पहले वाली सभी गलतियों के बारे में उसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि उसे एक नाइट क्लब में बहुत अच्छी जॉब मिली है। पिछला सब कुछ भूल के वो वापस लाइफ को स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन रूमी अभी भी उसी बात पर गुस्सा थी कि शिन ने उन्हें बहुत प्रॉब्लम में डालकर छोड़कर चला गया था। जब शिन अपने फैमिली को छोड़कर जा रहा था, तब उसने छोटी रूमी को इस तरह से देखा था जैसे कि वो उसे पहचानता भी नहीं है। उसने रूमी को देखकर भी अनदेखा कर दिया था और यही बात रूमी को उस वक्त बहुत हर्ट करी थी। इस पे शिन का कहना था कि वो बहुत कर्जे में डूब चुका था। पैसों के लिए वो लोग रूमी और उसकी माँ को भी परेशान कर सकते थे, इसलिए शिन को अपने फैमिली को बचाने के लिए उन्हें छोड़ना पड़ा। रूमी और उसकी माँ ने बहुत मेहनत से उनका होटल बनवाया था और उसकी माँ के जाने के बाद वहाँ के लोगों ने उसे सहारा दिया था। इसलिए रूमी किसी भी हालत में उन शॉप ओनर को इस फाइट में अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती है। ये बोलकर रूमी वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाते वक्त शिन अभी भी रूमी की बातों पर ही सोच रहा था। तभी उसे मीन दिखता है। वो अपने सभी आदमियों के साथ रूमी और उसके साथियों की ओर ही जा रहा था। रूमी और उसके साथियों को भी ये बात पता चल जाती है। वो लोग मीन को रोकने के लिए अपने सामान से एक छोटी सी वॉल तैयार करते हैं। मीन अपने साथ बहुत सारे आदमियों को लाता है। सारे लोग मिलकर एक ही झटके में उस वॉल को तोड़ देते हैं और वहाँ के सभी लोगों को मारने लगते हैं। मीन उनका मजाक उड़ाने के लिए उनका वीडियो शूट भी करने लगता है। मीन के लोगों को फॉलो करते हुए शिन भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो अपनी साइकिक पावर से उन लोगों की बहुत धुलाई करने लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। शिन उन लोगों के साथ उनका हीरो बनकर वहाँ पे खड़ा रहता है। वो मीन को एक एक आदमियों की बहुत धुलाई करने लगता है। शिन की सुपर पावर देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और उनमें से मीन सबसे ज़्यादा हैरान होता है। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और वो सभी को पकड़कर ले जाती है। पुलिस स्टेशन में मीन ऑफिसर को वहाँ पे क्या चल रहा था ये समझाने की कोशिश करने लगता है। वो शिन का रिकॉर्डेड वीडियो भी दिखाता है, लेकिन वो वीडियो इतना बकवास था कि उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस वालों को मीन ही पागल लगता है, इसलिए रूमी और उसके साथियों को छोड़ दिया जाता है। बाहर आने के बाद वो सभी लोग मीन की हालत पर हंसने लगते हैं, क्योंकि मीन ने सब कुछ देखने के बाद भी वो पुलिस वालों को क्या हुआ था ये समझा भी नहीं पाया। रूमी को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इस बार उसके फादर ने उनकी साइड लेकर मदद की थी। वहाँ से आने के बाद शिन अपने पावर से बहुत बड़ी वॉल तैयार करने लगता है। उन लोगों को अभी भी शिन की पावर पर यकीन नहीं हो रहा था।
किम पूछता है कि ये पावर आपको कैसे मिली। शिन को लगता है कि ये पावर शायद उसकी वाइफ ने मरने के बाद दी होगी, ताकि शिन अच्छा पिता बनकर रूमी की मदद कर सके। किम रूमी को समझाता है कि उसे अपने फादर को माफ़ करना चाहिए। पहले वो रूमी के इसलिए खिलाफ थे ताकि कोई रूमी को हर्ट ना करे। अगले दिन रूमी पहली बार शिन के साथ एक अच्छी बेटी की तरह बातें करती है। ये देखकर शिन को भी बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ मिन को टेसन कंपनी में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पे हम टेसन कंपनी के ओनर होंग से मिलते हैं। होंग ने ही रूमी वाली जगह खरीदी थी। पहले तो होंग मिन से बहुत प्यार से बातें करती है, फिर वो अपने आदमियों से मिन की बहुत धुलाई करती है। मिन की धुलाई इसलिए होती है क्योंकि वो इतने दिनों से रूमी वाली जगह खाली नहीं करवा पाया। मिन उसे वहाँ की क्या सिचुएशन चल रही थी ये सब कुछ बताता है। होंग के पास एक प्लान होता है जगह खाली करवाने के लिए। वो मिन को 2 दिनों का टाइम देती है। उसका प्लान क्या था ये हमें आगे क्लियर होगा। रात को रूमी और उसके साथी डिनर कर रहे थे, तभी न्यूज़ पर मिन का रिकॉर्डेड वीडियो दिखाकर शिन को वो लोग एक बुरा शख्स और दूसरे देश का जासूस बताने लगते हैं। लेकिन सभी को शिन की असलियत पता थी, इसलिए वो लोग इसे इग्नोर करते हैं। अगले दिन साइट पर पुलिस वाले आते हैं। उनका कहना था कि बैंक वाले ने शिन के खिलाफ कंप्लेंट की है कि वो बैंक से छोटी मोटी चोरियां करता था। शिन ने बैंक के जॉब को छोड़कर बहुत दिन हो गए थे। अब इतने दिनों के बाद अब कंप्लेंट आने पर उसे थोड़ा समझ में नहीं आता, इसलिए वो पुलिस के साथ चला जाता है। रूमी ये बात किम को कॉल करके बताती है। किम उसे कहता है कि उससे जो कुछ हो पाएगा वो करेगा। दूसरी तरफ साइट पर बहुत सारी पुलिस उनकी जगह को खाली करवाने के लिए आते हैं। दरअसल यही होंग का प्लान था। वो अपने कनेक्शन को यूज करके शिन को रूमी से सेपरेट करवाती है और वो पुलिस वालों से मिन को जगह खाली करवाने के लिए मदद करने के लिए बोलती है। वो लोग किम का ऑफिस भी तोड़ देते हैं। किम रूमी को कॉल करके सिचुएशन समझाता है। उसका कहना था कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए रूमी को अब गिव अप कर देना चाहिए। रूमी का कहना था कि अगर उन्हें गिव अप ही करना था तो उन्होंने इस लड़ाई को स्टार्ट ही नहीं किया होता। दूसरी तरफ जेल में शिन से मिलने के लिए होंग आती है। शिन समझ जाता है कि होंग के कहने पर ही उसे जेल में रखा गया है। वो शिन को 2 चॉइस देती है। एक तो शिन को टेसन कंपनी यानी होंग के लिए काम करना होगा, जिसमें वो बहुत सारे पैसे कमाएगा, और सेकंड चॉइस होंग अपनी कनेक्शन को यूज करके शिन के पावर दूसरों के लिए डेंजर है ये प्रूव करके शिन को हमेशा के लिए जेल में डाल देगी। शिन को अपना डिसीजन बताने के लिए होंग अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देती है। मतलब होंग पैसों का लालच दिखाकर शिन को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। शिन भी उसके कार्ड को देखकर सोचने लगता है। मीनवाइल साइट पर सभी लोग पुलिस वालों पर मोलिटो कॉकटेल से अटैक करने लगते हैं। पुलिस वालों का बुलडोजर उनकी दीवार को एक ही झटके में तोड़ देता है। पुलिस वाले ये काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन मीन जबरदस्ती ये काम उनसे करवा रहा था। रूमी के सभी लोग पुलिस से बचने के लिए एक बिल्डिंग में होते हैं। तभी रूमी को किम का कॉल आता है। वो कहता है कि अगर सभी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, इसलिए रूमी से सभी लोगों को बिल्डिंग के टेरेस पर ले जाने के लिए बोलता है। रूमी की बात मानकर सभी लोग टेरेस पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले शिन को फिर से जेल में डालने के लिए ले जाने लगते हैं। शिन जाते वक्त टीवी पर साइट पे क्या चल रहा था इसकी छोटी सी झलक देख लेता है। उसे देखकर शिन को रूमी की फिक्र होने लगती है। पुलिस वाले भी साइट पर क्या चल रहा था ये शिन को नहीं बताते। फिर वो पुलिस वालों का मोबाइल लेके साइट पे क्या हो रहा था ये देख लेता है। ये देखकर शिन को पुलिस वालों पर बहुत गुस्सा आता है। शिन को वही टाइम याद आता है जब उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत थी और वो उनकी मदद के लिए वहाँ पे नहीं था। अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन होती है। रूमी को उसके फादर की ज़रूरत थी और अब भी वो उसके साथ नहीं था। शिन अपने पावर को यूज करके बेड़िया को तोड़ देता है और जेल को भी तोड़कर वहाँ से बाहर आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। बाहर अभी भी होंग होती है। शिन होंग का कार्ड और उसकी कार को एक ही साथ अपनी पावर से कुचल देता है। कार की हालत देखकर होंग का मुंह देखने लायक होता है। शिन वहाँ से उड़कर रूमी की तरफ आने लगता है।
उसे उड़ना तो नहीं आता, लेकिन वो फिर भी गिरते संभलते रूमी की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ रूमी का एक आदमी टेरेस पर जाते वक्त वहाँ पे लटक जाता है। तभी वहाँ पे शीन आकर उसे बचा लेता है। फिर शीन से लड़ने के लिए वहाँ पे बहुत सारी पुलिस आने लगती है। शीन उन्हें अपने पावर से बहुत जल्द हरा देता है। टेरेस पर सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। उसकी बगल वाली बिल्डिंग पर किम होता है। उसका प्लान था कि बीच में सीढ़ी डालकर वहाँ के लोगों को बचाना। रूमी सभी लोगों को दूसरी तरफ जाने के लिए बोलती है। तभी क्रेन के जरिए वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले डायरेक्ट आते हैं और आते ही वो लोग रूमी को पकड़ लेते हैं और बाकी सभी लोगों को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे उनका हीरो शीन आता है। फिर वो पुलिस वालों की धुलाई करने लगता है। सभी लोग दूसरी तरफ जाते हैं। इसी बीच क्रेन की हालत खराब होती है। ऊपर वाला बॉक्स नीचे गिरने की कगार पर होता है। बॉक्स में से एक पुलिस वाला नीचे गिरने लगता है। रूमी उसे देखकर उसकी मदद करने लगती है। शीन रूमी को डेंजर में देखता है। वो अपनी पावर से बॉक्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। बॉक्स खींचने के लिए शीन जिस ग्रिल पर खड़ा था वो अचानक से टूट जाता है। इस वजह से उस बॉक्स को बहुत बड़ा झटका लगता है और रूमी नीचे गिरने लगती है। शीन अपनी जान से प्यारी बेटी को नीचे गिरता हुआ नहीं देख पाता। वो जल्दी से नीचे जाकर रूमी को बचा लेता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। फिर शीन रूमी को उसके साथियों के पास छोड़ देता है और उन सभी को रूमी का ख्याल रखने के लिए बोलकर वहाँ से उड़ जाता है। वहाँ से वो पुलिस वालों के बेड में मीन के पास आता है और उसने आज जो कुछ भी किया था, शीन उसके लिए उसे एक पंच मारता है और अपने आप को पुलिस के हवाले करता है। फिर 4 सालों के बाद का टाइम दिखाया जाता है। शीन जेल से छूट जाता है। वहाँ उसे पिकअप करने के लिए किम आता है। किम उसे बता देता है कि वो जल्दी रूमी से शादी करने वाला है। वो शीन को अपने पहले वाले झूठ के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वो शीन को उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे रूमी का पहले वाला रेस्टोरेंट था। अभी वहाँ पे कोई भी मॉल नहीं होता क्योंकि प्रोजेक्ट का बजट कुछ ज़्यादा ही हो गया था और उन लोगों को वो प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी नहीं लगा, इसलिए अभी भी वो जगह खाली होती है। मतलब होंग ने उस जगह को खाली करवाने के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये सुनकर शीन को भी बहुत खुशी हो जाती है। फिर किम शीन को रूमी के नए रेस्टोरेंट पर ले जाता है। वहाँ पे शीन के सारे पुराने दोस्त भी होते हैं। फिर शीन वहाँ पे रूमी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। रूमी चिल्लाकर शीन को उसकी मदद करने के लिए बोलती है। शीन अपनी साइकिक पावर से बियर को सर्व करने में मदद करने लगता है। यह देखकर रूमी भी खुश हो जाती है। फिर हमें रूमी का नया रेस्टोरेंट का नाम पता चलता है। वो होता है सुपर पावर चिकन और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।